भाई हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? कैसे हो आप सब? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सो नया साल, नई उम्मीदें, नया उत्साह, एक नया कॉन्फिडेंस, सब कुछ नया नया। पर वही पुराने हम, वही वही पुरानी चीजें जो हमने ठीक करनी है, और सब कुछ वैसा ही। पता है, नए साल का फायदा पता है तब है जब नए साल में ना हम पुरानी बातों को भी भूले ना। कई बच्चे बोलते हैं ना, जो कई बार आपने सुना होगा, सर हम पुरानी अब सब बातें भूल के एक नई शुरुआत करेंगे। वही तो गलती है सारी की सारी। पुराना भूलना नहीं है कुछ भी। पुराना भूल जाओगे तो फिर दिक्कत है। पुराना सब याद रखना है, तभी तो आगे गलतियां नहीं करेंगे हम। सो आई थिंक अभी तक की दोनों क्लासेस आपने बहुत बढ़िया ढंग से रिवाइज कर ली हैं। बहुत बढ़िया वाली। होमवर्क सारे कंप्लीट हैं। सारे बच्चे एक साथ एक नीचे लाइक लाइक बटन वाली स्माइली है, उस पर क्लिक। एक एनर्जी शो करो कि क्या क्या मजेदार एनर्जी है आज क्लास में। क्या उत्साह है। 2023, 2 जनवरी 2023। मतलब एक साथ सारे बच्चे टिक 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 लाइक बटन पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही जबरदस्त जोश है, बहुत ही जबरदस्त उत्साह है। और इसी उत्साह के साथ एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सैटरडे या संडे को सब्सक्रिप्शन लिया है अकेडमी की, जिन्होंने 2 क्लासेस पहले वाली मिस कर दी हैं? कौन कौन से बच्चे हैं जरा बताइए। बच्चे जिसने भी लेट सब्सक्रिप्शन ली है, आज शाम के समय या फिर कभी भी जब भी आपको समय हो, आज से आने वाले 3-4 दिन के अंदर अंदर पहली दोनों क्लासेस आप अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, पहली दोनों क्लासेस आप अच्छे से रिवाइज करोगे, एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक मजा आएगा। ठीक है, और अभी हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, आज की इस सेशन को। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आज हमारे पास हैं सीखने के लिए। और आप बस पूरा का पूरा समय बना बिल्कुल अच्छे से बांधें, और जो भी आज आपको मैं सिखाऊं वो सीखें ध्यान से। और ये हमारा पेन कहाँ गुम हो गया भाई? ऐसे कैसे चलेगा भैया? नहीं तो नेशनल इशू है भैया। हमारा पेन कहाँ गया? देखता हूँ, चेक करता हूँ कहीं गिर तो नहीं गया कहीं पे। सही में गिर गया टेबल के नीचे। किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू नहीं है, सबको अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा हूँ, उसके लिए एक बार लाइक बटन पे क्लिक करके कंफर्मेशन दे दे नीचे से कि सब बढ़िया है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा हूँ, ऑडिबल विजिबल परफेक्टली हूँ, बिल्कुल सही ढंग से। चलिए सही है, बढ़िया बढ़िया। बच्चे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, आपके क्लरिकल पेपर में देखें तो क्लरिकल पेपर में इसके बहुत 10 या 15 सवाल भी आ जाते हैं कई बार पेपर में। ठीक है, प्रीलिम के पेपर की बात कर रहा हूं मैं। और अगर ऑफिसर वाले पेपर में देखें तो 5 सवाल तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के 5 सवाल पीओ पेपर में, 10 से 15 क्लरिकल पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है? टॉपिक की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि जो वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक्स आपको बताई हैं अच्छे से आपको आती हो। ठीक है, इसके अलावा जो आपको सिखाया गया है, इंपॉर्टेंट तरीके जो भी सिखाए जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं वो आप अच्छे से समझेंगे, कहाँ से शुरू करना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे समझनी है। ठीक है, उस पर काम किया जाए। सारे टाइप्स आपको अच्छे से आते हो सिंप्लीफिकेशन के। बेसिक लर्निंग बहुत अच्छी हो आपकी, 20 तक के टेबल्स आपको अच्छे से याद है। जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन सिखाई है आपको वो आपके सामने है एटलीस्ट, और आप उनके रिविजन अच्छे से करके आए हो। 25 तक के क्यूब्स एंड 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद है। ठीक है, और कुछ चीजें होती हैं जो ग्रेजुअली बिल्डअप होती हैं। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन के स्पीड जो होती है, कैलकुलेशन स्पीड होती है जो,
वो बहुत अच्छे से बिल्डअप होती है, धीरे धीरे बिल्डअप होती है, ठीक है। धीरे धीरे आप कैलकुलेट करते हैं, सीखते हैं, वो स्पीड आती है, वो नंबर्स के साथ प्यार पैदा होता है, वो नंबर्स के साथ प्यार जो होता है ना वो बढ़ता है, ठीक है। आप नंबर्स देखते ही पहचान जाते हो कि किसका 4 गुना है, किसका 8 गुना है, किससे कटेगा, किससे नहीं कटेगा। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ना वो जान पहचान बढ़ती है आपकी नंबर्स के साथ, वो समय के साथ आएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए उसके लिए, और बिना खुद को जज किए प्रैक्टिस कीजिए। शुरू के 1 महीना तो बिल्कुल भी खुद को जज नहीं करना प्रैक्टिस करते समय। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको लग रहा है टाइम ज्यादा लग रहा है तो भी लगे रहो, आपको लग रहा है टाइम कम लग रहा है तो भी लगे रहो, आपको लग रहा है कि टाइम में मुझ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही फिर भी लगे रहो। क्योंकि ना एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आता है, एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, जब आपको पता लगता है कि भैया अब आपकी स्पीड बढ़िया होने लगी है। शुरू में ना आपका ग्राफ बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है, बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है, बहुत धीरे 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 धीरे, बट एक पॉइंट आता है ऐसा, एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट क्रॉस करना है आपने बस। वो पॉइंट, ये पॉइंट आपने क्रॉस कर दिया ना, अगर लगे रहे लगे रहे लगे रहे इतना टाइम तक आप लगे रहे, उसके बाद जो आपका ग्राफ है बड़ा तेजी से ऊपर जाता है, फिर उसके बाद ये ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे आके दम तोड़ देते हैं। उनको लगता है यार मुझे 10 दिन हो गए, 10 डेज हो गए यार, कुछ बढ़िया दिख ही नहीं रहा, 20 डेज हो गए यार, मुझे बढ़िया दिख ही नहीं रहा, 30 डेज हो गए यार, बढ़िया दिख ही नहीं रहा, 40 डेज हो गए, बढ़िया दिख ही नहीं रहा, 45 डेज हो गए, बढ़िया दिख नहीं रहा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं यहाँ पे दम तोड़ दिया, 20-25 दिनों में दम तोड़ दिया, 30-35 दिनों में दम तोड़ दिया। उनको लगता है कि यार अब नहीं हो रहा, छोड़ो ना यार। आपको वो चीज ना करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। शुरू में ग्राफ बड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, स्पीड बड़ी धीरे धीरे बढ़ेगी, कैलकुलेशन एक्यूरेसी बड़ी धीरे धीरे आएगी, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसके बाद ये तेजी से ऊपर जाएगा एकदम से, ठीक है। सो हमने सस्टेन करना है इस पॉइंट तक। तो अपने आप को जज किए बिना बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कैलकुलेट करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, सॉल्व करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। 10 में से 2 ठीक हो रहे हैं, 10 में से 3 ठीक हो रहे हैं, 10 में से 5 ठीक हो रहे हैं, 10 में से 8 ठीक हो रहे हैं, करे जाओ करे जाओ, रुकना नहीं है बस, ठीक है। कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे बिल्डअप होंगी ये चीजें। सो गॉट माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है, अब सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में दो स्पेसिफिक इसके सब सब पोर्शंस हैं, दो सबसेट्स हैं इसके, जिसको एक को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन और दूसरे को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस एट ऑल, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि मान लो इसको लिखना है 45 इंटू 36 प्लस 71 इंटू 84 या फिर कुछ और 40% ऑफ 3600, इसको ऐसा कोई क्वेश्चन देना है तो इसको हम बोल देंगे सिंप्लीफिकेशन। और अगर उसको देना है अप्रोक्सीमेशन में, वो यही सवाल दे तो ऐसा देगा 44.98 इंटू 35.92 71.03 इंटू 84.02, ठीक है, ऐसा लिख देगा 39.99% ऑफ 3598, ऐसा लिख देगा। तो ये कुछ भी नहीं है, दोनों सवालों में देखोगे ना कुछ भी नहीं है। इसको अप्रोक्सीमेटली 45 लिख दो, इसको 36 लिख दो, इसको 71 लिख दो, इसको 84 लिख दो, इसको 40 लिख दो, इसको 3600 लिख दो। तो दोनों के दोनों सवालों, दोनों के दोनों में देखोगे ना, तो सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना होता है, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ा देते हैं बस, वो कि इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसको अप्रोक्सीमेट करके फिर सिंप्लीफाई करो, ठीक है। इसको पहले ऐसा लिखो और फिर सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, एक माइनर सा डिफरेंस है कि इसको पहले अप्रोक्सीमेट करना है फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, सीखते हैं और क्या क्या हमें सीखना है, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेशन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, कि परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं काम हर जगह पे आएगा, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करें। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर इनटू 100 ये रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके बारे में मैंने आपको जब परसेंटेज की इंट्रोडक्शन दे रहा था तब भी समझाया था कि हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है जब तो हम चेक करते हैं कि न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का कितना परसेंटेज है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कितना परसेंटेज है ये कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कितना हिस्सा बना रहा है, ये चीज चेक करते हैं। मान लो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ना ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये सारा का सारा। इस पूरे डिनोमिनेटर के अंदर, समझना मेरी बात को ध्यान से, इस पूरे डिनोमिनेटर के अंदर, इस पूरे के पूरे डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में कितना हिस्सा न्यूमरेटर का है, मान लो इतना हिस्सा न्यूमरेटर का है। तो अगर मान लो ये सारे के सारे 20 हिस्से हैं, मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये डिनोमिनेटर के टोटल 20 हिस्से हैं और न्यूमरेटर के 2 हिस्से हैं, तो ये 2 20 का क्या होता है, 2 20 का कितना परसेंट होता है, 2 20 का 10% होता है। तो मतलब इस पूरे के पूरे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ने अपना 10% हिस्सा लिया हुआ है,
ठीक है। तो पूरे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ने अपना कितना हिस्सा लिया हुआ है, कितना पोर्शन लिया हुआ है, कितना भाग लिया हुआ है, कितना फ्रैक्शन लिया हुआ है, उसी को हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश करना होता है। ठीक है, यही होता है परसेंटेज कैलकुलेट करना, और कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल चिंटू है, चिंटू को कुल मिला के जो पॉकेट मनी मिलती है ना सारी की सारी, वो 200 रुपए मिलती है, 200 रुपीज मिलती है। ठीक है, 200 रुपए मिलती है। उन 200 रुपए में से वो अलग अलग तरह से खर्चा करता है, और उसमें से एक खर्चा उसका है 60 रुपए का, जो वो चॉकलेट लेने के लिए करता है, चॉकलेट लेने के लिए करता है। तो आपसे पूछे कि वो चॉकलेट लेने के लिए जो खर्चा करता है वो उसके टोटल पॉकेट मनी का कितना परसेंटेज है, मतलब अगर उसकी पूरी पॉकेट मनी 200 है तो उसमें से वो कितना हिस्सा खर्च कर देता है चॉकलेट लेने में, 60। तो मैं इसको बोलूंगा 20 से काट के कि वो अपना 3/10 हिस्सा खर्च कर देता है चॉकलेट लेने में। अगर वो 10 उसकी पॉकेट मनी होगी तो 3 खर्चा करेगा, 20 पॉकेट मनी होगी तो 6 खर्चा करेगा, और 200 पॉकेट मनी होगी तो 60 खर्चा करेगा। तो ये 3 जो है ये 10 का कितना हिस्सा है, 3/10। और ये जो 3 है ये 10 का कितना परसेंटेज है, ये निकालने के लिए आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपको 30% बता देता है कि 30% खर्च करता है उसमें से। ठीक है, अब इसको निकालने के कई तरीके हैं, और इसको निकालने के लिए कई छोटी मोटी चीजें हमको, कई बार वो बता देगा बड़ा रैंडम सा नंबर की 372 6700 का अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है, ये निकालना पड़ जाएगा। तो इसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लगती है, जिसमें से पहली प्रोसेस जो है वो जानना 1% और 100% को, 1% और 10% को। ठीक है, 1% और 10%। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर है, हम इसको ले लेते हैं 5400, मान लो ये एक नंबर है 5400। इस 5400 का अगर मैं पूछूं 100% कितना है, टेक अ पोज, बताइए 5400 का 100% कितना है। 5400 खुद है 100%। 100% का मतलब क्या होता है, कंप्लीट वैल्यू। तो 5400 का कंप्लीट वैल्यू कितनी है, अगर मैं बोलूं 5400 का 10% कितना है, तो आप ये बोलोगे 5400 का 1/10, 10वां हिस्सा कितना है, 540। बट अगर मैं बोलूं 5400 का 100% यानी कि 1, यानी कि 5400 का पूरा हिस्सा कितना है, 5400 है, तो 100% पूरा का पूरा होता है। 10% क्या होता है, 1/10। 1% क्या होता है, 1/100। तो जब भी आपको 10% निकालना होता है ना, तो आप क्या करें, राइट हैंड साइड से आए। जब भी आपको 10% निकालना हो तो राइट हैंड साइड से आए और एक जीरो के बाद डेसिमल लगा दें। राइट हैंड साइड से आओ, एक जीरो के बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये इसका 10% हो गया। क्या हो गया इसका, ये 10%। 10% क्या हो गया इसका, 540। बढ़िया। और अगर आप इसको 1% निकालना चाहो, इसका 1% क्या निकलेगा, 1% क्या होता है, 1/100। तो आप इसमें क्या करो, राइट हैंड साइड से आओ, 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगा दो। 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगा दो, 54.00 यानी कि 54, 54। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम अलग अलग जगह पे निकालना सीख सकते हैं। मान लो आपने 7568 का निकालना हो, 1244 का निकालना हो, 3502 का निकालना हो, 3520 का निकालना हो। ठीक है, क्या निकालना हो, 10% और 1% कैसे निकालोगे, ये एक एक्सरसाइज है जो काम आएगी आपको, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेजेस को सॉल्व करने में काम आएगी। ठीक है, सो ये धीरे धीरे ना सहज सहज तरीके से छोटी छोटी चीजें सीख के बड़ी बड़ी चीजें हासिल करेंगे धीरे धीरे। बस आप सीखते जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ, अभी उसके बारे में बात चल रही है। 10% निकालना हो तो कैसे निकालोगे, जो भी आपके पास नंबर हो, राइट से आओ, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। जो भी आपके पास नंबर हो, राइट से आओ, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। जो भी आपके पास नंबर हो, राइट से आओ, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। राइट से आओ, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। सही है। 1% निकालना हो, राइट से आओ, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। 1% निकालना हो, राइट से आओ और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, राइट साइड से लगाना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। राइट साइड से आइए और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए। राइट साइड से आइए और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 1%। तो 10% और 1% की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। जैसे कि कई बार मान लो आपको 28% निकालना पड़ेगा, मान लो कहीं चेक करना है, कोई नंबर है जो 28% है, उसका अंदाजा लगाना है। तो धीरे धीरे इसी चीज से अंदाजा होगा, थोड़ा सा हम इस चीज को सीखेंगे ना, तब जाके बात बनेगी। जैसे कि मान लो कोई आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, और उसी हिसाब से आप एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं, चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे चीजों को। फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं 1176 जो है 4200 का कितना परसेंटेज है। ये मान लो उसने दे दिया। ऑल्दो ये और भी तरीकों से किया जा सकता है, बट एक बार अभी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये चीज समझ रहे हैं कि हमें ये दिख गया कि कहीं ना कहीं ये इसके 42 का 3 गुना कितना होता है, 42 का 3 गुना 1260। तो ये 1260 के पास है, 4200, 420 के 3 गुना के पास। 420 क्या होगा इसका, 10%। 420 इसका 10% होगा, उसके 3 गुना के पास है, मतलब ये लगभग 1260 जो है 30% है। और ये इससे कितना कम है, अगर आप नोटिस करो ध्यान से, तो 1260 में से 1176 घटाओगे तो 84 आ जाएगा, 84 कम है। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। तो 420 का 3 गुना होता है 1260। ठीक है, तो ये हो गया 30%।
और 42 जो कि इसका 1% है, 1% का डबल हो गया ये कितना, 1% का डबल हो गया ये कितना, 2%। तो 30% में से 2% गया, 28% आ गई वैल्यू। ठीक है, बट करने के बहुत सारे तरीके, अभी आगे बहुत सारे तरीके सीखेंगे, बट एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ आपको दे रहा हूं मैं कि क्यों हमें 1% और 10% सीखना है, काम कैसे आता है, हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की अंडरस्टैंडिंग लगा पाते हैं। ठीक बात, क्लियर है अभी तक की बातें? ये जो बातें है ना, कई बार एकदम से हमारा ध्यान ना इधर उधर चला जाता है। कई बार आप भी बैठे हो, एकदम से थॉट आ गया, किसी महिला मित्र का दिमाग में आ गया, कोई 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 पुरुष मित्र के बारे में ध्यान आ गया कि भैया उसने ऐसे कहा था, पता नहीं उसने ऐसे क्यों कहा था, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगा या नाराज तो नहीं हो जाएगी, या मम्मी ने आज दोपहर को खाने में क्या बनाना है, मैंने तो पूछा ही नहीं, मुझे तो भूख भी लगी है, या फिर कोई भी पुरानी कोई भी आपकी चीज आपके दिमाग में आ सकती है। सो कोशिश करो जब भी ऐसा कुछ आए ना, फटाफट से उसको हटाओ, इंस्टीड ऑफ कीप थिंकिंग अबाउट इट। आप क्या करते हो, आपके दिमाग में थॉट आया, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो, फिर फोकस जाएगा क्लास में, से नुकसान होगा, आपका कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो जैसे ही कोई थॉट आए ना, फटाफट से उसको हटा दो, लेके मत बैठे रहो, सोचने मत बैठ जाओ उसके बारे में, फिर क्या होता है, कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है क्लास में। इस पे ध्यान रखना है हमने, ये प्रैक्टिस करनी है, ये चीज प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्शन होगी, चीजें समझ कम आएंगी, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, दोबारा क्लास आपको पढ़ने बैठना पड़ेगा, नुकसान वाली बात है। ठीक है, लास्ट वाली चीज, एक बच्चा कहता है सर दोबारा बताइए, 4200 है, इस 4200 का 10% कितना होगा, 420 होगा, इस 4200 का 1% कितना होगा, 42 होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि 1176 लगभग इसके 3 गुना के पास है, इसका 3 गुना किया तो 1260 आया, फिर मैंने देखा 1260 तो इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, सबट्रैक्ट किया तो 84 बड़ा है। तो मतलब एक तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ 1260 में से 84 कम, 1260 इसका 3 गुना यानी कि 30%, 10% का 3 गुना मतलब 30%, और 84 जो है इस 42 का डबल है, यानी कि 1% का डबल यानी कि 2%, तो ये 30% माइनस 2% है, मतलब ये जो वैल्यू है इसका 28% है। ये धीरे धीरे सीखेंगे हम, बहुत बढ़िया गहराई में लेके जाएंगे चीजों को, समझेंगे, बात करेंगे, मजा आएगा। अभी तो रुको, 1% के बारे में हमने देखा, 10% के बारे में हमने देखा, अब थोड़ा हम ना और थोड़ा चीजों को समझते हैं, जैसे कि a% ऑफ b एंड b% ऑफ a, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल एक ही चीज है ये। क्यों? क्योंकि जब आप परसेंटेज हटाओगे, नीचे लगाओगे 100, मतलब a/100 ऑफ b, यानी कि ab/100 हो गया ये। इधर देखोगे तो b% मतलब b/100 ऑफ a, यानी कि ये हो गया ab/100 अगेन, ba/100 या ab/100, बात तो एक ही है, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, a% ऑफ b हो या b% ऑफ a हो, आपस में बराबर है, इक्वल है, बिल्कुल सही, सही है जी। अब इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, मान लो हमें कभी निकालना पड़ जाए कि 45% ऑफ 50 क्या है, 45% ऑफ 50 क्या है, निकालना पड़ जाए, एक बार तो सोचना पड़ जाता है, भैया लेंदी हो सकता है, बट हम वहीं देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 50% ऑफ 45, ये ज्यादा आसान है, क्योंकि 50% का मतलब हम ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, आधा, 45 का आधा कितना होता है, 22.5। ठीक है, 22.5। और इस पूरे की पूरी क्वांट की जर्नी में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये डेसिमल है ना, इससे भागना नहीं है। आधे काम तो हमारे तभी आसान हो जाएंगे जब हम डेसिमल से कंफर्टेबल हो जाएंगे, डेसिमल कुछ नहीं होता। ठीक है, मान लो आपको कोई 576 कह रहा है या 5.76 कह रहा है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, बस इसके नीचे एक इसको 100 से भाग दे दिया इसने और कुछ नहीं किया। ठीक है, 576/100 5.76 हो जाता है। अगर 57.6 की बात वो कर रहा है तो बेसिकली इसने इसको बस 10 से भाग दे दिया और कुछ भी नहीं किया। एक ही बात है ये, डेसिमल से घबराना नहीं है, डेसिमल के साथ कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे मान लो 5.76 आ रहा है या 57.6 आ रहा है, इनको अच्छे से समझो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि 5, और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में है, यानी कि 0.76। ये इन दो हिस्सों से मिलकर बना है। ये तो 5 है, ये कुछ भी नहीं है, ये 76/100 है। इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दोगे आप तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में बिठाना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है। तो a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a बहुत काम की चीज है, बहुत कायदे की चीज है। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको कोई निकालने को बोले 72% ऑफ 25 या 75, आपके लिए काम बहुत बढ़ के खड़ा हो जाएगा कि ये क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। बट अगर उसको थोड़ा ध्यान से देखो, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 75% ऑफ 72। अब ये देखो कितना ज्यादा आसान हो गया, 75% मतलब 25% का 3 गुना, 25% मतलब 1/4, 1/4 का 3 गुना यानी कि 3/4 निकालना है। अब देखो ये कितना ज्यादा आसान हो गया, 54 बन गया ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसी की एक एप्लीकेशन भी है जो आपको सीखनी है, एक एप्लीकेशन भी है जो आपके बहुत काम आएगी। वो क्या कहती है, वो कहती है कि मान लो आपको कहीं निकालना पड़ जाए 45%
ऑफ 3600, ऐसा कुछ निकालना पड़ जाए, या फिर 35% निकालना पड़ जाए 3600 का। तो कैसे निकालोगे? वो कहता है कि आप एक काम करो ना, इसको 2 से कर दो, इसको 2 से कर दो डिवाइड, और इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। अब ये देखो कितना ज्यादा आसान हो गया। ये वाला ज्यादा आसान है या ऊपर वाला? नीचे वाला ज्यादा आसान है। तो इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत मजा आएगा। परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज को जब आप हटा देते हो तो उसकी जगह पे आपको 1/100 लगाना होता है, ये बात समझते हो आप? और जो 1/100 से नीचे 2 जीरोस बनती है, तो नीचे की 2 जीरोस ऊपर की 2 जीरोस को काट देती है, ठीक है? नीचे की 2 जीरोस ऊपर की 2 जीरोस को काट देती है, ठीक है? तो हम कहते हैं इसी वजह से एक मजाक में एक वर्ड यूज करते हैं जो काम भी बहुत आता है, कि परसेंटेज जो होता है ना, इसकी जोड़ी जो है ना, सांप और नेवले की तरह है। सांप नेवले को खा रहा है, नेवला सांप को खा रहा है, और एक टाइम में दोनों है। तो मजाक वाली बात, बट याद रखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि परसेंटेज जो होता है उसको डबल जीरो किलर कहा जाता है, और इसको मारने के बाद वो खुद भी ध्वस्त हो जाता है, खुद भी खत्म हो जाता है, ठीक है? तो जहां पे परसेंटेज दिखाई दे, परसेंटेज और 2 जीरो दोनों हटा दो, ठीक है? 18 का 7 गुना करना है, 126 यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है? बड़ा आराम से हो जाएगा। 35% ऑफ 3600, बहुत मजे से ये चीजें सेटल हो जाएंगी। ऐसी और भी जगह आपको ये चीज दिखाई देगी, मान लो आपको कहीं पे निकालना हो 65% ऑफ 1800, मान लो निकालना पड़े, ठीक है? ये निकालना पड़ रहा है, कहने को लेंथी कार्यक्रम है, ठीक है? बट सही तरीके से करें तो बहुत आसान है। इसका आधा कर दो, इसका डबल कर दो, अब बताओ क्या बचा? ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 1170 आ गई, बात खत्म हो गई, ठीक है? ऐसी ऐसी बहुत चीजें सीखेंगे हम। इसका डबल कर, इसका आधा कर दिया, इसका डबल कर दिया, मतलब एक तरीके से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो 2 और 2 तो कट ही जाएगा ना, तो कट ही जाना है तो उसको सॉल्व कर लो, ठीक है? हमारे जो आज के सवाल है ना, वो मैंने थोड़े इस तरीके से रखे हैं कि आप एक सवाल करो ना, 1 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको एग्जामिनेशन के उस समय पे आपके 2 से 3 सवाल सॉल्व हो जाएं। मतलब ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं, मतलब एक क्वेश्चन में इतना कुछ सीखने वाला है ना, ताकि आप एक क्वेश्चन करो और आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएं उसके अंदर पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन आपके रखे गए, ठीक है? क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी हम चीजें सीख रहे हैं, ठीक है? लर्निंग मोड पे है ना अभी हम, तो लर्निंग मोड पे है, तो लर्निंग मोड वाला हिसाब भी हमने रखा हुआ है। अभी आपको और भी चीजें सिखाऊंगा मैं, आगे बात करेंगे हम, इंडिसेस की बात भी करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन की भी बात करेंगे, बहुत कुछ सीखने वाला है। बट मजा तब आता है जब हम साथ साथ सवाल भी करते रहते हैं। सिर्फ बातों बातों में ना बोरियत फील होने लगती है, वो हमने होने नहीं देनी, ठीक है भैया? ठीक है कि नहीं है बताइए, हम तैयार हैं एकदम? इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बताइए इस सवाल का क्या जवाब होगा, क्या होगा जवाब इस सवाल का? एक्यूरेसी इज द प्रायोरिटी, स्पीड प्रायोरिटी नहीं है। शुरू में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उस दौरान स्पीड अच्छी लाना प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी है एक्यूरेट रहना और मेथड ठीक रखना, बस। एक्यूरेट रहना है और मेथड ठीक रखना है। देखो ध्यान से समझो क्या चल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका आप डबल कर दो और इसका आप हाफ कर दो, ठीक है? तो परसेंटेज जो है डबल जीरो काट देगा। 23 का 9 गुना बहुत आसान है, 230 माइनस 23 207, ठीक है? 207 आ गई ये वैल्यू। 207 में आपने 1993 को जोड़ना है थोड़ा स्मार्टली। क्या करना है आपने? 7 निकाल के इसमें डाल दो, 2000 प्लस 200 कितना आ गया? 2200, 2200 आ गया, आ गया। राइट हैंड साइड क्या है? क्वेश्चन मार्क इंटू 55। सो 55 का 4 गुना जो है वो है 220 होता है, और ये 2200 है तो 40 गुना आ जाएगा। बड़े आराम से पहला क्वेश्चन खत्म। इसमें सीखने वाला क्या था? इसमें सीखने वाली थी ये मेजर चीज जो अभी आपको मैंने बताई, उसी को रिवाइज कराया मैंने, और रिवाइज भी हो गई। कैसे एक क्वेश्चन के अंदर उसको यूज करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अभी इसी चीज को 2 से 3 जगह पे अगर मैं इकट्ठे इस्तेमाल कराऊं आपसे, मतलब आप एक्स भी निकालो वाई भी निकालो और मुझे बताओ एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, ठीक है? दोनों बातें बताओ, मतलब एक सवाल में 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके। उसके बाद उसके साथ साथ कंपैरिजन करना भी आ जाएगा।
एक्यूरेसी इज द प्रायोरिटी। स्पीड कोई ला नहीं सकता, स्पीड आपकी बिल्डअप होती है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, धीरे धीरे स्पीड तैयार हो जाती है आपकी। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम एक्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा बचपन में, BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास आपने बचपन में पढ़ा होगा। बोर्ड मास आपको ना, क्योंकि आप उस समय छोटे बच्चे थे तो आपको सिखाता था वो कि क्या सीक्वेंस में आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले कोई ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करो, फिर जो ऑफ लिखा हुआ है उसको सॉल्व करो, फिर डिवीजन है तो उसको सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन है तो उसको सॉल्व करो, फिर एडिशन को करो, फिर सब्ट्रैक्शन को करो। वो ऐसा बोलता था आपको। ठीक है, बट अब आप समझदार हो चुके हैं, अब आप बच्चे नहीं है, बस आप सही चीज को सही जगह पे फिट कर दो। जैसे कि ये 336/12 है, ये अपने आप में एक एंटिटी है, तो इसको अलग कर दो। ये 9 जो है ये पूरे के पूरे इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, इसको ऐसा लिख दो, और ऐसा लिखने के बाद 74 का डबल है ये, इसको यहां लिख दिया आपने। इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, अगर उसने इस 12 को इस 9 के साथ कंबाइन करना होता, यानी कि 108 बनाना होता, तो वो इस 12 और 9 के अराउंड एक ब्रैकेट लगाता। ठीक है, पर उसने ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, मतलब ये 9 ऊपर आएगा ना कि 12 के साथ। ठीक है, इसके अलावा इसको काटोगे आप तो 12 का 2 गुना 24 आ जाएगी आपके पास वैल्यू, और 12 का 8 गुना 96, 28 का 9 गुना करना है आपको सिखाया गया, 14 का 9 गुना 126 होता है, तो उसका डबल 252 कर दो। ठीक है, इसके अलावा 74 का डबल आपने करना है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, 148 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। 200 में से 100 गया, 100 आ गई वैल्यू, 52 में से 48 गया, 4 आ गई, 104। आपकी जो प्यारा सा एक्स है उसकी वैल्यू आ रही है 104। ठीक है, क्या क्या चीजें सीखी हमने, ये 12 को इससे काटना है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते थे, इसको 3 से और इसको 4 से काट देते, फिर 4 से इसको काटते उसका 3 गुना कर देते, तो ऐसा कुछ बनता। ठीक है, पर यहाँ देखोगे 12 से काटा 28 आ गई वैल्यू, 28 का 9 गुना 252 आ गई। यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो 148 आ गई, 252 माइनस 148 हो गया 104। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 104। ठीक है, खत्म है बहुत आराम से। इसको देखोगे तो 12 के स्क्वायर में से 24 कम है, तो 144 में से 24 कम है। x y की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पे, तो y जो है वो क्या है, y कहता है कि 144 में से 24 कम, यानी कि 120 आ गई वैल्यू। प्लस उसके बाद अगर आप देखोगे तो 25% ऑफ 48 है, 25% ऑफ 48 1/4 ऑफ 48 यानी कि 12 आ जाएगी वैल्यू, तो ये आ गया 132। तो x जो है वो y से छोटा है, x y से बड़ा नहीं है, x y से छोटा है। तो एक सवाल और 2 सवाल उसमें हमने सेटल कर दिए। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को अक्सर मिल भी जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, थोड़ी सी चीजों को सीख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अक्षित पहले वही कंप्लीट कर लो भाई। ठीक है, चलो सर 28 का 9 गुना कैसे किया आपने, फटाफट बच्चे। 28 के 9 गुना को ना मैंने इमेजिन किया कि मैंने देखा कि ये 14 के 9 टाइम्स का डबल हो जाएगा ना। ये मैंने देखा कि अगर मैं 14 का 9 गुना करता हूं तो उसका डबल ही तो है, ये और कुछ नहीं है। 14 का टेबल तो आपको रट ही गया होगा अभी तक, ये तो एक्सपेक्टेशन में रख ही रहा हूँ कि 126 का डबल करना है यहाँ पे 252। ठीक है, क्विक सॉल्व हो गया। तो इसमें यही कुछ था, कुछ ज्यादा नहीं था, यही चीजें थी सीखने वाली। ठीक है, इसके अलावा मान लो ये सवाल पे मैं आपको लेके जाऊं जिसमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, करिए सॉल्व और बताइए। पेशेंस, पेशेंस, शांत, हड़बड़ाना नहीं है, एक्यूरेट रहना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी, एक्यूरेसी को प्रायोरिटी रखना है। जैसे सॉल्व हो रहा है वैसे करो, चाहे लेंदी मेथड लगा रहे हो लेंदी लगाओ, बस हैबिट डेवलप करनी है। स्पीड आएगी अपने आप आएगी, जल्दी नहीं करनी। स्पीड ऐसा चीज है ही नहीं जो आप आज कराऊंगा 3 दिन में आ जाएगी। स्पीड लाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। पेशेंस बना के रखना है 1 महीने कम से कम। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको मैंने दिमाग में इमेजिन किया कुछ ऐसा। ठीक है, इसको मैंने दिमाग में कुछ ऐसा इमेजिन करना है। ठीक है, ऐसा इमेजिन किया आपने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ मैंने आपको। 55 का 3 टाइम्स करना है, 3 का 5 गुना 15, 15 का 11 गुना 165। तो ये 1650 दिमाग में हो गया। फिर 55 का 1 टाइम्स कितना हो रहा है 55।
तो 1705 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई? 1705। ठीक है, ये इसको करोगे ऐसे तो दिमाग में बड़े इजीली बनने लगेगा, पर प्रैक्टिस चाहे अभी तो लिख लिख के कर लो, बट करो सही चीज, मतलब करना इसको ऐसे ही है 30 + 1 करके। तो 1650 + 55, तो इनको जोड़ा तो 1705 आ गई वैल्यू। ये हो गई वैल्यू क्या? 180। तो 1805 ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 1885। ये वैल्यू आपकी बड़ी आराम से आ जाएगी 1885। ठीक है, 1885। ठीक है, 1800 ये 1700 हो गया, 1880 और 5 हो गया 85। अब इसको 29 से डिवाइड करना है आपने। यहाँ पे भी स्मार्टनेस दिखाई देगी आपको कि क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी समझदारी। ठीक है, अब आपको 29 से काटना है, और ये जो नंबर है आपके पास, ये 7, इसमें हमने लिखा सही है ना? इसको लिखा सही है, हाँ लिखा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखोगे 29 का 5 गुना होता है 145, 29 का 6 गुना कटेगा ये, क्योंकि अभी और ऊपर जा रहा है। ठीक है, 6 तो बाकी कितना बच गया? 78, 14, 14, 145, 5 बार कटेगा ये। ठीक है, 65 टाइम्स कट जाएगा ये। 65 से आपने इसको काटा तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा बन गया 65, राइट हैंड साइड जो है पूरा का पूरा ये है। तो 65 में 25 जोड़ोगे आपको मिलेगा 90। बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। ठीक है, बट यहाँ पे इस पूरे सवाल में जो चीज थोड़ी सी अलग थी और थोड़ी सी दिमाग को खराब करने वाली थी, वो थी ये। इसके लिए वही बात होगी, फेमिलियरिटी ऑफ नंबर्स जितना अच्छा होगा। जैसे मुझे ये तो पता था कि 29 का 5 गुना 145 होता है, तो मेरे को अंदाजा हो गया कि ये 188 145 से तो काफी बड़ा है। तो 29 का 6 गुना चेक करते हैं। 29 का 6 गुना भी मैंने ऐसे करके चेक किया। ठीक है, ऐसे करके चेक किया कि 180 - 6, 180 - 6 यानी कि 174 है। तो दिमाग में जब ऐसा किया वही सब जो बचपन में करते थे, 174। तो ये क्या बच गया? 145 बच गया। अब 145 बच गया तो ये 5 बार कटेगा, तो 6 बार और 5 बार कटेगा, ऐसे चेक किया गया यहाँ पे। ठीक है, धीरे शुरू में कम टाइम लगेगा, शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा, बट करना है, करते रहना है। कोई ट्रिक नहीं चलेगी पेपर में, ऐसी जगह पे कोई ट्रिक नहीं चलेगी, दिमाग कितना लगता है वो चलेगा। ठीक है, सो 6 बार काट देना था, उसके बाद पीछे यूनिट डिजिट 5 है तो 5 बार ही कटेगा, कॉमन सेंस हो जाती है। ठीक है, तो 65 बाय टाइम्स कटेगा, तो ये आ गया 65 + 25 यानी कि 90। हमको ना थोड़ा सा बस अंदाजा लगाना होता है, पीछे 5 है। अब 9 को सिर्फ और सिर्फ आप 5 से ही गुना करते हो तभी पीछे 5 आता है। 9 5 से 45 होता है ना, पूरा 9 का टेबल जो होता है 9 × 1 से लेके 9 × 10 तक एक ही जगह पे उस टेबल पे 5 आता है, और वो कब आता है? जब आप 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तभी आता है। ठीक है, तो बस पीछे सेकंड डिजिट तो 5 ही आएगा जब इसको काटोगे, फर्स्ट डिजिट क्या आएगा ये डिकोड करना था। अब 5 बार काट रहे हो तो 145 आ रहा है, स्टिल अच्छा गैप है। 6 बार काटो 176 आ रहा है, 176 आ रहा है जब 6 बार काट रहे हो, 4 आ रहा है जब आप काट रहे हो तो 174 आ रहा है, तो बड़े आराम से 14 बच जाएगा, जैसे 5 आ गया 5 बार कट जाएगा। तो ये थोड़ी समझदारी रखनी है इसके अंदर। ठीक है, जो कन्वेंशनल सवाल थे ना उसके साथ साथ काफी अच्छी अच्छी चीजें भी एग्जामिनर अब बनाने लगा है। ये बहुत अच्छा टाइप है, एग्जामिनर खेल सकता है ऐसे। ध्यान से करना, क्वेश्चन समझना पहले क्या करना है। आपने बी की वैल्यू निकालनी है, ऊपर इसने लिखा है। एक ही सवाल में हम 2 की प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। देखो 7 स्क्वायर होता है 49 और ये होता है 144। इसको दिमाग में रख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कैसे। 144 से सिर्फ 1 ले लो और आप इसको दे दो, तो 50 + 43 होता है 93। तो ये 193 आ गई, ये 193 आ गया। 193 में से 73 घटाओगे तो कुछ नहीं बचा 120 के अलावा, तो ए की वैल्यू 120 आ गई। इस ए की वैल्यू को जो 120 आई है उसको इधर पुट कर दो बस, तो ये आ गई वैल्यू 120 × 2.5। 2.5 क्या होता है? 10/4 होता है, लास्ट क्लास में समझाया था आपको मैंने। और उसके साथ ही ये 3 भी है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 + 22.5। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये 309 आ गया। 309 + 22 आ गया 331, और साथ में आ रहा है 0.5 भी, 331.5। देखिए ये आ गया आंसर सीधा सा 331.5। ठीक है, क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था, ए की वैल्यू को यहां से उठाना था,
इधर पुट करना था, उसका 2.5 गुना करना था, आगे तो सब चीजें सॉल्व करनी थी। 2.5 गुना कैसे किया? इस तरीके से। तो इसमें से यहाँ पे b की वैल्यू निकालना है, यहाँ क्लियरली लिखा कि b की वैल्यू निकालो, यहाँ पे लिखा हुआ b का मान ज्ञात करो। b का मान ज्ञात कैसे करना है? a का मान लेके करना पड़ेगा, a की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पुट करोगे तभी तो b की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरीके से तो थोड़ा सा मैं आपकी कैलकुलेशन करता है, अभी हार्डकोर टाइप्स की तरफ मूव नहीं कर रहा मैं, जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं उनकी तरफ मूव ना करके अभी मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपके सामने लेके जा रहा हूँ। जैसे कि अब ये सवाल है, इसको करो आप एक बार, अपनी समझदारी से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैंने तो बताना ही बताना है। गड़बड़ हो गई। कई बच्चे कह रहे हैं सर इस सवाल के लिए तो हमें 83 का स्क्वायर और 67 का स्क्वायर डालना पड़ेगा, तो नहीं डाल पाएंगे हम। आप उसका एक प्यारे प्यारे हिंट समझा करो, एग्जामिनर बहुत प्यारा है, एग्जामिनर के प्यारे प्यारे हिंट समझा करो आप इसके अंदर। उसने क्या रखा, इन दोनों का सम बड़ा प्यारा आता है 150, तो वो हिंट दे रहा है, कहता मेरी बात तो समझो यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 150, कहता बहुत अच्छा हिंट दिया मैंने। तो उसने बोला कि भैया इसको ट्रीट करो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी इतना आएगा, ए माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, कुछ नहीं आना, 16 आ जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी 16 आ जाएगा, 83 में से 67 घटाओगे 70 80 10 3 3 6 16 आ गया, ठीक है, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। और आप भी ये समझते हो ये भी आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये 2400 है, तो 2400 में से 36 घटाना है आपने, और जो भी ये पूरी की पूरी ब्रैकेट बनेगी उसको 12 से डिवाइड कर देना, तो 12 से डिवाइड कर देना, तो इधर इसको भी 12 से डिवाइड करो, इसको भी 12 से डिवाइड करो, तो ये आ गया 200 माइनस 3, खत्म सवाल, खत्म सवाल। एग्जामिनर के हिंट को समझना है बच्चों, एक कॉमन सेंस होती है, अगर p प्लस क्यू या p माइनस क्यू पूरी ब्रैकेट को अगर 12 से डिवाइड करने को कोई बोले तो आइडियली आप p को अलग डिवाइड कर सकते हो 12 से, q को अलग 12 से डिवाइड कर सकते हो। कोई आपको बोले x प्लस y को आपने 7 से डिवाइड करना है, तो उस केस में आप x को अलग 7 से डिवाइड कर सकते हो, y को अलग 7 से डिवाइड कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा आपको वहां पे, ठीक है, ये बिल्कुल अलाउड होता है। तो इसी वजह से मैंने इसको सॉल्व कर लिया अलग से, 83 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर मुझे मिल गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, 2400 आ गया, यहाँ से 150 इंटू 16 आ गया। 15 का 16 गुना करना भी वैसे तो याद ही हो जाता है, बट ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी आर्ट है कि आप इसका डबल कर दो, इसका आधा कर दो, तो 15 का 16 गुना 240 होता है, तो 15 का 160 गुना 2400 होगा, तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है ये 2400 है, और ये है 36 अलग से, तो इसको जब 12 से भाग देंगे तो ये 12 12 अलग अलग आएगा इनके नीचे, और ये ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई सबको? अभी तक जो छोटी मोटी बातें की है मैंने सब क्लियर है सबको? एग्जामिनर के हिंट्स को समझना है कि हिंट क्या दे रहा है वो, ठीक है, जो वो हिंट दे रहा है उसको पकड़ के बस उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाओ। अब देखो एक बहुत ही प्यारी चीज इस बच्चे ने बोली है, और क्योंकि ये इस बच्चे की गलती नहीं है, इस बच्चे के दिमाग में ये चीजें भर दी गई हैं। इस बच्चे ने क्या बोला, ये सब ट्रिक्स दिमाग पेपर में ध्यान नहीं आती हैं। बच्चे ने बोला ये सब ट्रिक्स पेपर में ध्यान नहीं आती हैं, ये इसकी गलती नहीं है। इसके ऐसा बोलने के दो कारण हैं, पहला कि इसके खुद के ध्यान में नहीं आई पेपर में, और दूसरा इसको ये कह के इसके दिमाग में डाल दिया गया है, भाई किसी भी ने भी बोला, ठीक है, जिसने मर्जी बोला, और उसके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता पेपर में, तो आप नॉर्मली सॉल्व करो। दोनों ही बातें एक ही कारण की वजह से हैं, क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब आज मुझसे ये पढ़ो, उसके बाद ना इन तरीकों का कभी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करो, ना इन तरीकों का कभी मॉक टेस्ट में इस्तेमाल करो, और ना इन तरीकों को कभी रिवाइज करो। मैं भी इन रिटर्न देता हूं यही बात कि पेपर में ये चीजें ध्यान नहीं आएंगी। आप अगर इन तरीकों को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, अपने मॉक टेस्ट में, अपनी चेकलिस्ट में, अपनी पीडीएफ में इसको रोज प्रैक्टिस में लाओगे, क्या ध्यान नहीं आएगा पेपर में? क्या पेपर में ध्यान नहीं आता कि 8 7 क्या होता है? नहीं, बचपन में हिंदी में रट रट के 8 7 8 8 का 7 गुना 56, 8 का 7 गुना 56, 8 7 56, 8 7 56, रट रट के यूज करके इतना इंपॉर्टेंट कर लिया, याद कर लिया। ये पता है कितनी मुश्किल चीज है 8 का 7 गुना करना? 8 का 7 गुना करना इतना मुश्किल है कि आपको 8 को 7 बार ऐड करना पड़ेगा,
ठीक है, 8 को 7 बार ऐड करना पड़ेगा। कोई छोटी मोटी बात है 8 को 7 बार ऐड करना? बहुत बड़ी बात है। 8 फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ओके 19 ओके 20 उतनी देर लग जाएगी। और यही बात अगर तुमने उस दिन अपने स्कूल टीचर को बोल दी होती कि सर ये तो बहुत मुश्किल है, 8 को 7 बार जोड़ना है, 8 को 7 से गुना करना है, कोई छोटी मोटी चीज है, पेपर में ध्यान थोड़ी ना आएगी ये चीज, तो उस दिन तुम्हारी मैडम ने लगाया होता तुमको बढ़िया। भाई कुछ चीजें होती हैं जिनको प्रैक्टिस कर करके अपनी सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तरीकों को प्रैक्टिस कर करके अपनी सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बना लोगे ना जब, तो वो सब लगेंगे। हम प्रैक्टिस करने से भागते हैं, हमको आसान रास्ता चाहिए, हमको चाहिए कि कोई हमको बस आके बोल दे कि ये चीजें पेपर में काम नहीं आएंगी, तो इससे क्या होगा, मुझे ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ना पड़ेगा तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ना, मुझे पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, पढ़ाई कम करनी पड़ेगी तो दिमाग हमारे ऊपर हावी हो गया, हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो गया, क्योंकि उसने कह दिया पढ़ाई नहीं करना अच्छी बात होती है, पढ़ोगे ये तो वैसे काम नहीं आएगा पेपर में। हम हमेशा आसान चीजों की तरफ भागते हैं, ये गलती आप यहां ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, और कई बच्चों को लगता होगा कि सर आपने इतनी देर बात करके टाइम वेस्ट कर दिया। सॉरी, मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, आपको पढ़ाई में पूरी कराऊंगा। बस ऐसी थोड़ी सी बातें करने से एक तो अवेयरनेस पैदा होती है, थोड़ा सा मजाक हो जाता है, तो क्लास में इंटरेस्ट पैदा रहता है। ठीक है, ये हमने पहले सॉल्व किया। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इन दोनों का सम किया 150 आया, इन दोनों का डिफरेंस किया 16 आया, सम और प्रोडक्ट का डिफरेंस का प्रोडक्ट जो आ गया वो 2400 आ गया। तो 2400 इसका, 36 इसका, सॉल्व किया, आंसर तैयार। ठीक है, अब थोड़ा सा और मजेदार चीज कराता हूं मैं तुमको, ये बहुत आसान है, मजेदार भी है, चलो सॉल्व करो। जब भी ऐसी फ्रैक्शन आती है ना, सब बच्चों का एक बार हाथ रुकने लग जाता है कि सर पता नहीं क्या ये, पता नहीं क्या ये, ऐसे कौन देता है एग्जामिनर। ठीक है, आपको ऐसे फ्रैक्शंस को लेके कभी परेशान नहीं होना। ऐसे बड़े बड़े नंबर्स जब भी आए ना, सबसे पहला काम करो, स्टेप नंबर 1 उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप आपस में कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, 1344 से 2244 जाते तो मुझे 900 का डिफरेंस करना पड़ता है, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 896। ठीक है, 896। तो या तो ये नंबर एग्जैक्टली 896 से कट जाएगा, जो कि मुझे दिख रहा नहीं कट रहा, या फिर 896 के 1/3 या फिर हाफ से कट जाएगा। तो पहले मैं हाफ चेक करूंगा, इसका हाफ कितना आ रहा है 448, और 448 से ये कट रहा है नंबर, ये 448 का 5 टाइम्स है, ये 448 का 5 टाइम्स है, ये 448 का 4 टाइम्स है, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो। ठीक है, तो बस हो गया, उसी के साथ सेटल है। तो ये डिफरेंस से कट जाएगा। देखो सबसे पहला काम क्या किया आपने, डिफरेंस निकाला, तो इधर ये तो डिफरेंस से कट जाएगा, या डिफरेंस के आधे से कट जाएगा, या डिफरेंस के 1/3 से कट जाएगा, इसी में काम चल जाएगा। और बहुत ज्यादा मुश्किल भी देना हुआ उसने तो डिफरेंस के 1/5 से कट जाएगा। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली हाफ से हो जाता है बहुत केसेस में, या फिर 1/3 से हो जाता है, या कई बार तो डिफरेंस से भी कट जाता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखा डिफरेंस से तो नहीं कट रहा, बट डिफरेंस के हाफ से कट रहा है। डिफरेंस के हाफ से कट रहा है 448 का, देखो 448 का ये 5 टाइम्स होगा, इसके आधे का 10 गुना है। देखो बताया था ना 5 टाइम्स कैसे करते हैं, इसके आधे का 10 गुना है, ये मतलब 5 बार कट जाएगा 448 से, ये 5 बार कट जाएगा, और ये 448 से वही बात है, जस्ट इससे ये 896 कम है। ठीक है, 896 कम है, और देखोगे तो उस हिसाब से ये 3 बार कट जाएगा, नोट 4 बार, 3 बार कट जाएगा, 3/5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया पूरा का पूरा, ये फ्रैक्शन आ गया 3/5। इधर से आ रहा है 20/9। परसेंटेज तो 00 को काट ही देगा, तो इसको तो 12 लिख दो सीधा सीधा। तो एक तो ये चीज थी इस सवाल में, लेफ्ट हैंड साइड में जो सीखने वाला था वो ये था। ठीक है, सो 3 का 3 गुना 9, ठीक है, 3 का 4 गुना 12, और ये 16। लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई वो पूरी की पूरी आ गई 16। राइट हैंड साइड क्या है बच्चे, क्या होता है, ये जो पावर होती है ना, मान लो आपके सामने कोई पावर है p/q, p/q की पावर अगर मान लो कोई नेगेटिव x लिख देता है, माइनस x लिख देता है, तो ये माइनस पावर जो होती है ना, ये एक तरीके से इसके रेसिप्रोकल को
रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हो क्यूब बाय पी, तो उसका मतलब हो जाता है एक्स, उसकी पावर हो जाती है एक्स। मतलब जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो ये पावर का साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर x की पावर a है, मैं इसको 1/x कर दूं तो इसकी पावर जो हो जाएगी वो -a हो जाएगी। ठीक है, x/a है, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो इसकी पावर -a हो जाएगी। मान लो 7/9, 7 की पावर 9 है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं ना, 1/7 कर दूं तो पावर -9 हो जाएगी। मान लो x है, x की पावर -8 है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/x की पावर 8 हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाता है, साइन उल्टा हो जाता है। सो यहाँ पे क्या है, 1/2 की पावर -2 है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, -2 की पावर, ये 2 की पावर जो हो जाएगी पॉजिटिव 2 हो जाएगी, 2 स्क्वायर बन जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4। तो ये 4 बार कटेगा, 4 बार। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे 4 बार आ जाए, 4 बार कट जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने वाला था। एक सवाल बहुत बवाल। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कई सारी चीजें सीखने वाली थी, जैसे कि ऐसे बड़े बड़े नंबर जब आते हैं आपके सामने तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे किया जाए, सबसे पहले डिफरेंस निकालो, डिफरेंस से काटने की कोशिश करो उसको, या उसके 1/3 से या हाफ से काटने की कोशिश करो, कट जाएगा। पूरा पूरा 2 से 3 से काटना नहीं, बहुत लेंथी हो जाएगा। सिमिलरली हमने देखा डिफरेंस 896 आ रहा था, उससे तो नहीं कट रहा था, बट उसके आधे से कट रहा था, ये उसके आधे का 5 बार था, उसके आधे का ये 3 बार था। ठीक है, तो 3/5 आ गई वैल्यू, 20/9, परसेंटेज से 00 काटा, इसको सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई 16। और पावर, पावर जब भी नेगेटिव होती है तो आप उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, रेसिप्रोकल करके आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया, रेसिप्रोकल किया। ठीक है, और वहां पे आपने रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव कर दिया। 1/2 की पावर -2 थी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 किया तो 2 की पावर पॉजिटिव होगी, स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 लिखा, कट गया, 4 बार, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये मैंने अभी भी बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको कराए हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं इन सवालों को। लो, इंटरेस्ट ही लाते हैं, बहुत बढ़िया वाला मजेदार सवाल करके दिखाओ। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में बहुत एक बढ़िया बात बताता हूँ कि जो ये 49 6/11 होता है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 49 + 6/11। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और इनको जोड़ना पड़ जाए तो क्या मिलेगा हमें, 50 + 5/11। तो 49 + 50 हो गया 99, और 6/11 + 5/11 कितना हो गया, 11/11 यानी कि 1। तो ये 100 मिल गया आपको, 100 मिल गया। बट सर आप जोड़ क्यों रहे हो इनको, जोड़ने की क्या बात है, जोड़ने पर 100 मिल रहा है, बात ठीक है आपकी, बट जोड़ क्यों रहे हो। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, अगर मैं इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल रहा है प्लस, ये मिल रहा है, ये दो चीजें मिल रही हैं, बढ़िया। राइट हैंड साइड तो कुछ भी नहीं है, ट्वाइस ऑफ क्वेश्चन मार्क बच गया, यही बचा हुआ। सो आप देखोगे ना अगर ध्यान से, तो इस 121, ये 121, ये कॉमन आ गया,
ये 121 कॉमन आ गया। कॉमन आते ही ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी और जोड़ने पे 100% आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। 100% ऑफ 121 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2। सो आपका सवाल यहाँ पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि आंसर होगा 121 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2, यानी कि 60.5। 60.5 आ रहा है, बट यहाँ पे तो कोई और ऑप्शन है नहीं, बच्चे सी मार्क कर रहे हैं क्योंकि तो 605 दिखाई दे रहा है उनको। बट क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है 605, ये तो बता दो, कहाँ से आया 605 पूरा का पूरा। द आंसर इज ई ऑप्शन। इतने सारे बच्चे 660.5 को देख के भाई 6 0 और 5 है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, सी बन जाएगा, तो सी बना दो ना। खुद से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहां से लाए खुद से ये 100? सर कंफ्यूज कर दिया, तो वही तो एग्जामिनर का काम है, करेगा वो तो, आपको ध्यान रखना है। ये लेके जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इन दोनों को जोड़ना है। 121 कॉमन आ गया, इसका और इसका सम आ रहा है 100। 49 प्लस 50 आ गया 99, 6/11 प्लस 5/11 आ गया 199 प्लस 1 आ गया 100%। किसी भी नंबर का 100% वो खुद नंबर ही होता है। 121 का 100% मतलब 121 सिंपल, या फिर 100% की फ्रैक्शन लिख दो, 1 इंटू 121 करोगे 121 ही आएगा। तो 121 2 से काटोगे तो 60.5। द आंसर इज नन ऑफ दीस। सो नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज। ठीक है, आज बहुत लाइट सवाल रख रहा हूं मैं आप सभी के लिए, और इन लाइट सवालों में एक बिल्कुल लाइट सा सवाल ये आप सभी के सामने ये रहा। बताओ एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है? ज्यादातर बच्चे एक जगह फंसे हैं इस पूरे सवाल में। कहां पे पता है? 38.88%। सर ये कौन सी बला का नाम है, ये 38.88% क्या होता है? यहीं पे फंसे हैं ना, शाबाश। और तो हो गया था सर, सब बाकी सब हो गया। तो यही तो खेल है, यही तो खेला है। सर 6/15 होगा ना, नहीं होगा। तो 39 ले लिया हमने। तो कुछ बच्चे पहुंच गए, कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, कोई बात नहीं, समझो ध्यान से। पहले बाकी देख लेते हैं फिर इसके ऊपर भी आ जाएंगे। ठीक है, पहले बाकी देख लेते हैं फिर इसके ऊपर भी आ जाएंगे। पता है क्या किया करो, तुम थोड़ा सा ट्रबल शूट कर लिया करो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखोगे तो 13 पॉइंट, ये तो पता ही है आप सबको, ये 13.33% का डबल है, और 13.33% खुद 6.66% का डबल होता है। तो मैं बेसिकली इसको कह सकता हूँ कि ये 6.66% का 4 गुना है। 6.66% का 4 गुना। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो 6.66% का 4 गुना मतलब 1/15 का 4 गुना मतलब 4/15। ये क्या है, 7/12 है। कैसे बचे, ये 8.33% का 7 गुना है ये।
ठीक है, तो ये 7/12 हो गया। और जहां तक बात इसकी आई थी ना, वैसे तो आइडियली आप इसको लिख सकते हो 7/18, ठीक है, 7/18 लिख सकते हो आप इसको। बट चलो 7/18 नहीं भी समझ में आया तो अब एक काम कर लो ना, अब इसको 50% माइनस 11.11% लिख लो। नहीं समझ में आया तो अब ऐसे देख लो, 1/2 माइनस 1/9, एलसीएम आ गया 18, सो 9 माइनस 2, 7/18 आ गई वैल्यू, 7/18 आ गई वैल्यू। तो ऐसे देख लो अगर वैसे नहीं समझ आता तो, ठीक है। अब एक बार इसको सॉल्व करो, सॉल्व एक बार। कोई आया है, मुझे 1 मिनट लगेगा, माफी चाहूंगा, मुझे जाना पड़ रहा है, 1 मिनट में वापस आता हूँ। आप इसको सॉल्व करो। हाँ जी, देखिए ध्यान से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 1/2 और 1/9 करके भी सोच सकते थे इसको कि ऐसा बन रहा है। तो 7/18 किसका, 180 का। और ये क्या होता है, ये 14.28% का डबल होता है, 1/7 का डबल, यानी कि 2/7 ऑफ 84। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर तैयार है। कितना आ रहा है, यहाँ से काटा 6 बार, यहाँ से 10 बार, 24 + 70 हो गया कितना, 94। और ये देखोगे तो 10 बार कटेगा 70, और ये हो गया 24, तो ये अगेन आ गया आपका 70 + 24 यानी कि 94। तो दोनों बराबर ही आ रही है, ठीक है, दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है। अब पता है क्या, एक सवाल में ना इतनी सारी चीजें सीखने वाली हो गई ना, मजा आ गया। अब कई बच्चे, आप इसको ऐसा नजरिया भी रख सकते हो कि सर ओहो कितना मुश्किल सवाल करा रहे हो सर, ऐसे थोड़ी ना आता है पेपर में, मैं तो कह ही नहीं रहा ये सवाल पेपर आएंगे। ये तो हमारी लर्निंग चल रही है ना, तो कॉन्सेप्ट, लर्निंग क्वेश्चन थ्रू, लर्निंग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन चल रहा है ये तो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो 6.66% का 4 गुना होता है, हमने ये सीखा इसको। ये क्या होता है, 1/15 का 4 गुना, यानी कि 4/15। उसके बाद 58.33% क्या होता है, 8.33% का 7 गुना, 1/12 का 7 गुना होता है, ठीक। 8.33% का 7 गुना, 1/12 का 7 गुना होता है, ये 7/12 होता है, ओके। 38.88% के लिए क्या, अब यहाँ पे अभी सीख लिया, दोबारा आएगा तो पता होना चाहिए कि ये 7/18 होता है। 5.55% का 7 गुना होता है ये, या फिर आप इसको कभी फंस जाओ तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, 50% माइनस 11.11%। ठीक है, ये क्या था, ये 58.33% था। अब मान लो 38.88% की जरूरत पड़े तो ये होता है 7/18। और उसके बाद 28.57% हो या 28.56% हो, ये होता है 14.28% का डबल, 1/7 का डबल, यानी कि 2/7। ठीक है, 2/7 होता है। तो ये चार चीजें इस सवाल में सीखने को मिली, दोबारा सामने आई तो आपको पता हो। मैं किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था कि आपको ये पहले से पता होंगी, मतलब आप मल्टीपल उनका प्रोडक्ट्स होते हैं जो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन की, वो आपको याद होंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। बट अब आपने सीख लिए ना ये, अब आपको पता लगे ये चार, तो ये चार में से दोबारा कोई आए तो गलती नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉमिस भी आप सबसे मैं चाहूंगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं। चलो ये सवाल करके दिखाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू बताइए क्या होगी।
देखो भैया, जिसका आंसर आया है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। अब देखो इसको करते कैसे हैं। अब ये एक डेसिमल वाला सवाल हो गया। इधर डेसिमल देख के एक बार बच्चे का हाथ रुकता है, हाथ नहीं रुकना चाहिए, कॉन्फिडेंस से देखो। इसको डबल कर दो आप, इसको आधा कर दो आप। 12 गुना 13 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 156। बहुत ज्यादा यूज होने वाला है तो याद रख लो 12 गुना 13। और इवन 12 गुना 13 क्या आपको पता होना चाहिए टिल 20। क्या 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 इंटू 3 क्या होता है, 3 इंटू 4 क्या होता है, 4 इंटू 5 क्या होता है। बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए कह रहा हूँ मैं। ये 5 इंटू 6 क्या होता है, 6 इंटू 7 क्या होता है, 7 इंटू 8 क्या होता है। तो इसकी ना टिल 19 इंटू 20 क्या होता है, यहाँ तक की पूरी टेबल बनाओ, सामने चिपका दो। ठीक है, सामने चिपका लो। अब ये हो गया 12 गुना 13 156 होता है 156, प्लस ये क्या है 9 के स्क्वायर का यानी कि 81 का 3 गुना है ये, यानी कि 243। ठीक है, ये आपने जोड़ देना है। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, इनको जोड़ने के बाद आपको मिल रहा है 399। क्या मिल रहा है बच्चे, 399। अब ये यहाँ पे आपने वो ए पुट कर देना जो निकाला है आपने, 399 बाय 133 प्लस 399 माइनस 296। ठीक है, सो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया है 3 और इधर क्या मिल गया है 103। तो 3 प्लस 103 विल गिव यू 106। ठीक है भैया, बोलो बाबा। ठीक है, सो ये ए है, ए से वैल्यू उठाओ, इसमें पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट वैल्यू ऑफ बी। ए को कैसे निकाला आपने, इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, 12 गुना 13, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 का 3 टाइम्स हो गया, तो ये आ गया 243। तो 156 प्लस 243 गिव्स यू 399। ठीक है, ये 399 आपने यहाँ पुट कर दिया, 399 बाय 133 गिव्स यू 3 टाइम्स। ठीक है, और ये सिंपली सॉल्व किया, आंसर तैयार। ठीक है, हल्के फुल्के, बहुत हल्के फुल्के सवाल। और इसी के साथ एक बहुत ज्यादा हल्का फुल्का सवाल आप सभी के सामने ये रहा। मुझे आपने बताना है x प्लस 9 स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू यहां से निकालनी है। थोड़ा सा एक आधा स्टेप बढ़ता है ना तो बच्चे का हाथ रुकता है, और मैं वही रुकवाना चाहता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा एक लेवल बाकियों से ऊपर रहेंगे तभी आप उनसे आगे निकल पाएंगे। ठीक है, तो वही रखने की मेरी एक कोशिश है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप बोलोगे अगर, तो ये 8.33% जो होता है ना उसका 5 गुना होता है। अब आगे सामने अगली बार ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि 1/12 का 5 गुना होता है। शुरू में सबको दिक्कत आती है यार, आप परेशान मत होइए कि आपको ये नहीं आ रहा, सबको ही नहीं आता पहली पहली बार में ये। ठीक है, 5/12 है ये। 5/12 किसका करना है, 228 का। तो यहाँ पे आपने देखा 12 का 1 गुना 12, 12 का 9 गुना 108, तो ये 95 आ गई वैल्यू, बिल्कुल आ गई। यहाँ से क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत करना, जरूरत ही नहीं है क्योंकि छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये होता है 225, ये होता है 196। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 29 का डिफरेंस आता है। 225 में से 196 जाएगा, 2504, 9 का डिफरेंस आएगा। बड़े के साथ माइनस का साइन है तो नेगेटिव साइन रह जाएगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। ठीक है, ये आ गया। तो इसमें से 30 घटा के 1 जोड़ दो, ये आपको कितना मिल गया, 95 में से आपको बेसिकली 76 मिल गया। कैसे घटाते हैं, 95 में से 29 जल्दी घटाना है ना, तो दोनों में एक एक जोड़ दो। 96 में से आपने 30 घटा दिया एक तरीके से। ठीक है, 66 आ गई वैल्यू, 66 आ गई वैल्यू। अब आपने बताना क्या है, आपने जवाब क्या देना है। आपने जवाब देना है x, जो कि ये वैल्यू आई है 66 प्लस 9 स्क्वायर यानी कि 81। सो यू विल गेट द आंसर एज 147। ए ऑप्शन। बहुत सुंदर सवाल था, बहुत ज्यादा सुंदर। इसको याद रखना, आगे कभी भी आए ध्यान रखना, 8.33% का 5 गुना, 1/12 का 5 गुना यानी कि 5/12। काटा इसको 228 को इससे, 95 आ गई वैल्यू। ये 225 होता है, ये 196 होता है, डिफरेंस आएगा 29। बड़े के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन रह जाएगा, -29 आएगा। इन दोनों में आप एक एक बढ़ा दो, 95 में एक बढ़ाया, 29 में एक बढ़ाया, तो ये 96 आ गया, ये 30 आ गया, डिफरेंस कितना आएगा 66। ठीक है, तो इस पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आ गया 66। ठीक है, क्या आ गया, पूरा का पूरा 66, और 66 में 9 स्क्वायर जोड़ दो, 66 में 9 स्क्वायर जोड़ोगे यानी कि 81 जोड़ोगे, तो आपका आंसर आ गया 147। दैट इज ए ऑप्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ना है अभी हमने, पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और कर दो, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये बहुत हल्का फुल्का आगे, एकदम हल्का फुल्का।
देखो, आपको अभी सिखाया गया एक बहुत ही जरूरी चीज कि a% ऑफ b जो होता है ना, वो b% ऑफ a के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें पता है। a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, कुछ ऐसा रहता है। तो अगर कुछ ऐसा रहने वाला है तो हम इसको ऐसा लिखें, 31.25% ऑफ 4096। अच्छा, ऐसा सपना क्यों आया कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए? रीजन ये है कि एक अगेन एक फ्रैक्शन होती है जो होती है 6.25%, जिसको हम बोलते हैं 1/16। ठीक है, अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड का 5 गुना करते हो ना, 5 गुना, तो आपको यही मिलता है 31.25%। तो ये सपना आया इस वजह से। ठीक है, सो इसका 5 गुना मतलब इसका भी 5 गुना, 1/16 का 5 गुना, यानी कि ये 5/16 है सीधा सीधा। ठीक है, आप इसको जानते हो क्या, ये क्या है? 16 का क्यूब। और 16 से अगर 16 के क्यूब को काटोगे तो 16 का स्क्वायर मिलेगा। मिल गया, बढ़िया मिल गया यार। सो हमारे राइट हैंड साइड में क्या बना, 5 इंटू 256। अभी नहीं मल्टीप्लाई करना, अब राइट हैंड साइड में देखो क्या है, 80%। 80% क्या होता है, 20% का 4 गुना, 1/5 का 4 गुना, मतलब 4/5। बस इसको सॉल्व कर लो, देन यू विल गेट योर आंसर। 64 आ गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, 5 5 25 इंटू 64। इसको कैसे सॉल्व करना है आप दिमाग में, 25 को सोचो, 100/4। सो द आंसर इज 1600। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर है। तो सारी छोटी छोटी बातें, छोटी मगर मोटी बातें बहुत जरूरी हैं आगे इस सवाल में, सारी की सारी। 31.25 40 ये 4906 4096। a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a से हमने इसको लिखा। ये क्या है, 6.25% का 5 गुना, 1/16 का 5 गुना, 5/16 है ये। क्या है ये, 5/16 है। सो ये 5/16 इंटू 4096 है, मल्टीप्लाई किया तो 256 आ गई वैल्यू। 256 इंटू 5 है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये 20% का 4 गुना, 1/5 का 4 गुना, 4/5। इसको काटा, 64 आ गई वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 64 इंटू 25। 25 मतलब 100/4, 64 का 100/4 आ गया 1600। बढ़िया ना, एकदम बढ़िया, एकदम जानदार, एकदम शानदार। चलो चलो चलो, एक ब्रेक पे जाने से पहले, ब्रेक भी देंगे आपको भी हम एक, ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सिंप्लीफाई करने वाला सवाल आपको मैं दे रहा हूँ ये। उसके बाद फिर ब्रेक से आके फिर एक नया टाइप शुरू करेंगे, फ्रैक्शंस के ऊपर बात करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस और इन सब चीजों को सीखेंगे। एक छोटी सी चीज, जो छोटे से प्यारे से बच्चे होते थे ना, तब तुमको एक आइडेंटिटी सिखाई गई थी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab सिखाई गई थी। क्या कुछ ये ऐसा ही नहीं है, 7 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, बट मैं एग्जामिनर होता ना तो मैं आपको यहाँ पे 14 गुना 13 लिख के देता, ताकि आपके लिए पहचानना थोड़ा और मुश्किल हो जाए। ठीक है, फिर आप इसको 2 इंटू 7 इंटू 13 इमेजिन करते हैं, तो मतलब ये क्या है, ये पूरा घूम फिर के है 7 प्लस 13 का होल स्क्वायर, मतलब 20 का होल स्क्वायर, यानी कि 400 है ये, और कुछ भी नहीं है। सो 64.5% ऑफ 400, दिस इज योर क्वेश्चन, एंड आंसर भी साथ ही खत्म। कैसे, परसेंटेज से डबल जीरो काटा, 64 का 4 गुना 256, और 0.5 का 4 गुना आ गया 258 आपका आंसर आ गया, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बनेगी बात सीधी सी, 64.5% है परसेंटेज, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 7 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 गुना 13। सो ये टोटल आ गया 7 प्लस 13 का होल स्क्वायर मतलब 400। 64.5% 400 का परसेंटेज से 4 हो गया ये, 64 का 4 गुना 256, 0.5 का 4 गुना 2 तो 258 आ गया, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, नाइस है। ब्रेक भी है अभी छोटा सा, आपने बहुत अच्छा बचा, बहुत सियाने बच्चे बन के पूरा अभी तक का सेशन आपने अटेंड किया, तो एक बड़े प्यारा सा ब्रेक भी डिजर्व करते हो आप। जाओ कुछ बढ़िया सा बिस्किट भुजिया, कुछ भी स्नैकिंग बढ़िया जो आसपास मिल जाए कराओ, पानी पियाओ, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, 2 मिनट का ब्रेक है, जाके वापस आओ फ्रेशन अप होके, हेलो हाई करके, किसी को परेशान करना है तो थोड़ा सा परेशान करके। ठीक है, जल्दी से वापस आना, फिर रिज्यूम करते हैं। जो वापसी आ जाए वो ट्रू पे क्लिक कर दे।
चलिए जी रिज्यूम करते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन आप सभी ने कई बार ऐसा फॉर्मेट देखा होगा जो आपको एग्जामिनेशन में दिखाई देता है, जिसमें आपको एक ही फ्रैक्शन के अंदर कोशेंट और रिमाइंडर सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, कोशेंट भी रिमाइंडर भी। ठीक है, आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, डिवाइड करने के बाद क्या बच रहा है नीचे, ठीक है, सब दिखाई देता है। मतलब 7 1/3, ठीक है, 7 1/3 का क्या मतलब है कि आप 22 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 7 बार ये कटेगा और एक रिमाइंडर बचेगा। तो किससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने पे क्वोशिएंट क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, सब कुछ दिखा देता है यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, ऐसे फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको a b/c के फॉर्मेट में लिखा जाता है। 7 1/3 मान लो है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जो ये 7 है, 1 है, 3 है, इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, और जो भी निकल के आता है उसमें करते हैं इसको ऐड। ठीक है, 3 7s are 21, 21 + 1 हो गया 22। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, ये बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो 4 3/8 हो गया मान लो। ठीक है, ऐसा है। तो 4 3 8 ये 3 है ना, तो इनको इससे करते हैं गुना, और जो आता है वो इसमें करते हैं ऐड। तो 8 का 4 गुना 32, 32 + 3 हो गया 35, 35/8 आ गई वैल्यू। सही है। 7 11/25 है मान लो, तो 7 को 11 को 25 को कैसे सॉल्व करते हैं, 25 का करते हैं 7 गुना, जो भी आता है उसमें 11 जोड़ते हैं। 25 का 7 गुना 175 आएगा, 11 जोड़ेंगे तो 186 आ जाएगा। तो ये 25 एज इट इज लिख देंगे नीचे। सो दिस इज योर कन्वर्जन, ऐसे कन्वर्ट करते हो आप इसको। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सारी की सारी फ्रैक्शंस मैंने आपको बताई, इनको लिखने का एक और ढंग भी होता है। इसमें आप फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर सकते हो, इंटीग्रल पार्ट को अलग कर सकते हो। मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये मिलके बनी है 7 से और 11/25 से, तो 7 और 11/25 को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। इसको 7 11/25 को 7 + 11/25 भी लिखा जा सकता है। 4 3/8 को 4 और 3/8 का सम भी लिखा जा सकता है, 4 + 3/8। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। कहीं पे ये a b/c है तो इसको a + b/c भी लिखा जा सकता है। 7 1/3 है तो इसको 7 + 1/3 भी लिखा जा सकता है। तो मतलब कहीं पे भी आपको कुछ दिखाई दे इस तरह का, कुछ भी ऐसा दिखाई दे, पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई दे, नेगेटिव दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, तो कैसे लिखते हैं इसको। तो इसको खोल के लिखेंगे, क्या बन जाएगा, ये +4 + 2/5। इसको लिखेंगे +5 + 1/8। इसको लिखेंगे -6 - 3/7। इसको लिखेंगे +8 + 9/11। इसको ऐसे तोड़ के भी हम लिख सकते हैं। बात एक ये, इससे काम बहुत आते हैं, फायदा बहुत मिलता है। ठीक है, तो अभी हम ऐसा ही एक दो सवाल आपके सामने रखने वाले हैं। जैसे मान लो ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है आपने, आप अपनी कोशिश करो, फिर मैं समझाऊंगा। एक्यूरेसी प्रायोरिटी, जल्दबाजी करके हड़बड़ा के क्वेश्चन को गलत नहीं करना। ठीक है, आराम से सॉल्व करना है। टाइम आपको मैं ज्यादा ही दूंगा जितना बनता है। आराम से सॉल्व करो, पेशेंस के साथ सॉल्व करो। इस चीज को ठंडा रखो जब भी क्वेश्चन सामने आता है। और इसको ठंडा रखने की आदत है ना, क्लास में आपको लगेगा, अपने आप को ये गलती नहीं करनी है आपने। जब आप क्लास में आप बैठे हो ना, आपके बहुत शांति से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट आपको थोड़ी सी उससे ज्यादा दिक्कत होगी जब आप मॉक टेस्ट में सॉल्व कर रहे होगे, और उससे भी ज्यादा दिक्कत होगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस बेशक इससे आसान या इसी लेवल के होंगे, बट मेंटल बर्डन अलग होगा, क्योंकि साथ में एक टाइमर चल रहा होगा। मॉक टेस्ट जब हम दे रहे होते हैं ना, तो सिर्फ एक टाइमर चल रहा होता है साथ में। तो पर वहां पे ये डर नहीं होता कि ये मॉक टेस्ट गलत हो गया तो क्या पता ये अगली अपॉर्चुनिटी अब फिर 3 महीने बाद मिलेगी जाके। ठीक है, नहीं,
एग्जामिनेशन हॉल में ये डर भी होता है कि अगर मैंने कुछ गलती की तो अगला मौका मेरे को 3 महीने बाद मिलेगा, ठीक है। तो ये डर होता है, उस डर को जीतना है। उस डर को कैसे जीतेंगे? बार बार मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दोगे ना, उतना ज्यादा इस डर पे आपकी पकड़ बनेगी। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, कोशिश करो टेबल चेयर पे बैठ के दो, कोशिश करो जितना उसके क्लोज जा सको, ठीक है। अगर लैपटॉप नहीं है आपके पास तो एक ओटीजी केबल आती है जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। मोबाइल से कनेक्ट करके एक माउस ले लो, बस आप जो वायर वाला माउस आता है ना वो ले लो आप, और कोशिश करो कि माउस के साथ आप आदत बनाओ। आप एक जैसे आता है ना, एक स्टैंड आता है फोन का, यहाँ स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है, बुक के सहारे फोन को खड़ा कर लो, और उसके बाद फोन के अंदर फोन को ओटीजी केबल से कनेक्ट करके ना उसमें टेस्ट भी दे सकते हो आप। तो उससे भी फर्क पड़ जाता है, आपकी थोड़ी आदत बन जाती है। माउस के साथ आदत बनानी है आपने बेसिकली, ठीक है। तो ये आप आदत बनाओगे ना मॉक टेस्ट की जितनी ज्यादा, उतना धीरे धीरे करके डर खत्म होगा रियल पेपर में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये जीतना है हमें उसको। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। 23 को अलग, 3/2 को अलग, 7 को अलग, 4/5 को अलग, 11 को अलग, 5/4 को अलग, 29 को अलग, 1/20 को अलग। अलग अलग लिख सकते हैं हम, ठीक है। अलग लिखोगे आपको दिखाई देगा 23 + 7 होता है 30, 30 - 29 हो गया 1, 1 + 11 हो गया 12, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद 2, 5 और 4, इनका एलसीएम 20 होता है, 20 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इन सबका एलसीएम आ गया 20, ठीक है। 20, 2 का 10 गुना होता है 20, तो 10 3 30, 5 का 4 गुना होता है 20, 4 4 16, 4 का 5 गुना होता है 20, 5 5 25, 20 का 1 गुना होता है 20, तो ये 1 आ गया, ठीक है। ऐसा बन गया। उसके बाद आप यहाँ से घटाओगे तो 40 और ये 30, ये आ गया 70, 70/20 यानी कि 7/2 आ गई वैल्यू, ठीक है। 7/2 बच गया। 7/2 क्या होता है? 3.5, तो 12 + 3.5 आ गया 15.5, ठीक है। 15.5 आपका आंसर आ गया, और इसी के साथ सवाल खत्म हो गया। इसी चीज को हम बिना पेन चलाए भी काफी हद तक ले जा सकते थे। कैसे? जैसे कि अगर आप नोटिस करें तो ये बन रहा है कुछ 23 + 7, पता है जब तोड़ के भी तोड़ सकते हैं तो तोड़ के ही सॉल्व कर लो। पता है जब आपको आप तोड़ सकते हो तो तोड़ के ही सॉल्व कर लो। 23 + 7 हो गया 30, 30 में से 29 गया 1, 1 + 11 हो गया 12। उसके बाद 3/2 + 4/5 + 5/4 प्लस ये और 1/20, इन सबका एलसीएम आ गया 20, ठीक है। तो ये आ गया 30, ये आ गया 16, ये आ गया 25, माइनस आ गया 1, तो 24 और 16 हो गया 40, 40 30 हो गया 70, 70/20 हो गया 7/2, 7/2 हो गया 3.5, 3.5, ठीक है जी। सीख पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या हम सीख पा रहे हैं चीजों को? ठीक है, क्लियर है? यूजुअली हमारी सिंप्लीफिकेशन की 3 क्लासेस होती हैं, बट हम इस कोर्स में 4 क्लासेस करेंगे, बिल्कुल ढंग से डिटेल में कवर करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है, ताकि दोबारा हमें मुड़ के ना देखना पड़े इसकी तरफ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर गहराई नहीं है ज्यादा। क्या नहीं है? डेप्थ नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं है सीखने वाली। हमें बस रिपीटेटिव रहना है, बार बार सॉल्व करना है, जिससे हमारी सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग हो जाए, नंबर्स के साथ इतना फेमिलियर हो जाए कि नंबर देखते ही हम जोड़ घटा गुना भाग कर सकें, परसेंटेज निकाल सकें, जो जरूरत हो वो पूरी कर सकें। रिपीटेटिव रखना है चीजों को ज्यादा। जैसे कि एक सवाल ये है, अक्सर हम क्या करते हैं, ये 41 देख के घबरा जाते हैं, सर इतना बड़ा नंबर बहुत कैलकुलेटिव होगा, ये वो, क्या पता लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ 41 जैसा कुछ बन जाए और इसके लिए इजी हो जाए सॉल्व करना। तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ऊपर सॉल्व करोगे 15 एलसीएम आएगा, 3 का 5 गुना 15, 5 × 5, 5 का 3 गुना 15, तो 3 4 12, नीचे 30 एलसीएम आ गया, 5 का 6 गुना 6 आ गया, 6 का 5 गुना 7 और 5 35, 7 का 5 गुना 35, तो ऊपर बना 17/15, नीचे बना 41/30, ठीक है। तो ये 2 बार कट गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा 17 के साथ और इसको बना देगा 34/41। इसमें ये जुड़ जाएगा 7/41, 41 एलसीएम आ गया और ऊपर भी 41 बन गया, तो ये 1 बन गया घूम फिर के।
घूम फिर के बन गया 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड बच गया क्वेश्चन मार्क इंटू 2। तो जैसे ही 2 जाएगा राइट हैंड साइड में, इसको आधा बना देगा, 0.5 बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? 0.5। ठीक है, सही है यार, अच्छा है। एक और मिक्स फ्रैक्शन का सवाल आप सभी के सामने, काफी कराऊंगा मिक्स फ्रैक्शन आपको मैं अभी। आज तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी टाइप का सेशन है, हल्का फुल्का अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं इसके अंदर। क्या सिखाया था आपको मैंने? जब मल्टीप्लीकेशन हो ना, तभी गलती मत करना कि 5 और 3/8 को अलग अलग लिखो, 5 और 1/4 को अलग अलग लिखो, तभी गलती नहीं करनी, तभी गलती नहीं करनी। सॉल्व करो आप। वो जो आपको मैंने कन्वर्ट करना सिखाया ना इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में, 8 5 40 + 3, 43/8, 21/4, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बाय 43 इज इक्वल टू 168। सो दिस इज योर क्वेश्चन। सो यहाँ पे इतना बन गया, उसके बाद तो कुछ है नहीं, 43 से 43 खत्म हो गया, 21 से ये 8 बार खत्म हो गया, और 8 बार जैसे ही काटा आपने इसको, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 8 हो गया 8 स्क्वायर, और 4 क्या है? 2 स्क्वायर। तो रूट किया तो 8 दूनी 16 आ गई वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई 16। बी ऑप्शन आ गया 16 यहाँ पे, सीधा 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 आंसर आ गया बी ऑप्शन, यानी कि 16। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये 2 × क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, आप साइज के हिसाब से देख पा रहे हो कि पावर में है वो। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन मार्क जो है, मान लो वो x है, तो ये पावर हो गई 2x, 1000 की पावर हो गई 2x, ऐसा भी लिख सकते हो इसको। अब ये 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का। ठीक है, अच्छी बात है यार। फिर 92 + 29 करोगे तो कितना आएगा? 121। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। वो 11 89 में जोड़ोगे तो 100 आएगा, 100 का रूट करोगे तो कितना आएगा? 10। तो 10 जो है ना, वो 1000 की पावर जो है वो 2x है। ठीक है, ये है। अब आप सब जानते हो कि 10 क्यूब होता है 1000। सही है, इधर तो 10 की पावर 1 ही है, तो 10 की पावर जो 1 है, इधर है 10 की पावर 6x। सो अगर बेस बीच में इक्वल का साइन है, 10 और 10 भी बराबर है, तो पावर भी बराबर होगी। तो 1 और 6x जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे, तो इससे x की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। ओहो, दिखने में तो सर बहुत मुश्किल था। नहीं था, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं था। इधर आप देखोगे 841 का रूट करोगे 29 आएगी वैल्यू, 29 + 92 121, 121 का रूट करोगे तो 11, 11 + 89 करोगे तो 100, 100 का रूट करोगे तो 10। सिंपल। अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं हमेशा ऐसे सवालों को। ये 29 है, 29 + 92 है 121, 121 का रूट करोगे तो क्या आएगा? 11, 11 + 89 करोगे तो आएगा 100, 100 का रूट करोगे तो आएगा 10, 10 की पावर 1 एक तरीके से। इधर आएगा 10 क्यूब की पावर 2x, तो 10 की पावर आ गई 6x, 6x इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो बीच में भी इक्वल का साइन है, 10 और 10 भी बराबर है, तो पावर भी बराबर होगी। तो 6x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/6। क्या क्लियर है आज के सभी क्वेश्चंस जो आपको कराए हैं मैंने अभी तक? बोलो भैया। सर प्रीमियम क्वेश्चंस है। हाँ, आपको हर सवाल में कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा, ये मेरी पक्की 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 प्रॉमिस है। और मुझे लगता है आई थिंक एक सवाल और हम कर लेंगे, एक सवाल और हम कर लें, फिर छुट्टी करते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं, अच्छे वाला, मतलब मजेदार वाला। ये करके दिखाओ।
इसमें बहुत ही सिंपल रखना है आपने, कुछ भी नहीं ज्यादा कुछ करना कॉम्प्लिकेशन वाला काम, आपको बस वो ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बस ये दो चीजों का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। इसका a स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9। देखो जब आप 3 का स्क्वायर करोगे ना तो आपको 9 मिलेगा। √2 का जब आप स्क्वायर करोगे, √2 क्या होता है पता है आपको, सबको पता है √2 का एक्चुअल मतलब क्या होता है? √2 का मतलब होता है पावर 1/2, ये मतलब होता है √2 का। तो जब आप √2 का स्क्वायर करते हो मतलब पावर 1/2 है, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा पता है, 1/2 को आप एक तरीके से 2 से गुना कर दोगे तो ये 2 बन जाएगी पावर, और कुछ भी नहीं। ठीक है, पावर 2, ये सिर्फ 2 निकल आएगा इसमें से। ठीक है, तो a स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो ये 9 2 जा 18 आ गई वैल्यू। क्या आ गई वैल्यू, 9 2 जा 18। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 16 10 जा 160, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 3 4 जा 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। ए बी मतलब √2 इंटू 10 यानी कि √20। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 का 6 गुना 24 का डबल 48, 48 और साथ में हो जाएगा कितना, कटेगा नहीं, कटना तो चाहिए था यार, 48 √5, नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है, और तरीके से काटेंगे इसको। 48 √5 आ गया, 2 इंटू 4 इंटू 6 √5। अब इसको अगर आप देखोगे ना तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 20 को, तो 4 बार आ जाएगा, 4 बार आ गया, 2 बन गया, तो 2 इंटू 24 हो जाएगा 48, तो ये भी 48 √5 ही आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव 48 √5, ये पॉजिटिव 48 √5। ठीक है, तो 180 और 160 सम आ गया 340, और 18 और 16 आ गया 34, तो ये आ गया 374। 374 इज योर आंसर। अल्टीमेट क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18, 4 का स्क्वायर 16, √10 का स्क्वायर 10, सो 160, 16 इंटू 10 160, 178 आ गई वैल्यू, ये वैल्यू 196 आ गई, जोड़ दिया तो 340 आ गई। ठीक है, सॉरी इन दोनों को जोड़ दिया तो 340 प्लस 34 374 आ गई वैल्यू। 2ab करोगे ना तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू √10, 2 इंटू √10, तो ये 24 √10 आ गया, ये 48 √5 आ गया। 20 को लिखा 4 इंटू 5, 4 निकला रूट से तो बच गया 2, 2 इंटू 24 48, 48 √5 48 √5 कट गया, 48 √5 48 √5 कट गया। इनका सबका सम देखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 340 एंड 34 यानी कि 374, सी ऑप्शन। ठीक है, सो धीरे धीरे चीजें नई नई सीखो, कोशिश करो। आपके लिए चीजें नई है ना तो आपके लिए खुश होने वाली बात है कि हम बहुत नई नई चीजें सीख रहे हैं, हमारा सवाल कहीं नहीं अटकेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक है, सो आपके लिए कुछ होमवर्क है जरूरी आज का, वो क्या है, सबसे पहले जो जो क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं रीसॉल्व करना है, उनको रिवाइज करना है सबने। ठीक है, जो जो बातें मैंने स्टार्टिंग में आके बताई उनको री राइट करना है, अपने अपने हाथ से इमेजिन करना है, सब चीजें जो बताई हैं उसको देखना है और लिखना है, रिवाइज री राइट करना है आपने। और इसके साथ साथ आपने जो पिछली दोनों ओल्ड क्लासेस हैं वो रिवाइज करनी है, जो भी आपको पीछे पढ़ाया गया वो रिवाइज करना है। ठीक है, जो 2 क्लासेस रिसेंटली किसी की रह रही हैं तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी है। ठीक है, उसके अलावा आप सभी को जो चीजें और करनी है वो मैं बताता हूँ। 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर की वीडियो मैंने आपको आई थिंक दी हुई है, वो आपने उसको रिवाइज करना है एक बार, यूट्यूब पे नहीं तो सर्च कर लेना 1 to 100 स्क्वायर बाय आशीष अरोड़ा, 1 to 125 स्क्वायर बाय आशीष अरोड़ा, ऐसी वीडियो आ जाएगी, वो रिवाइज करना है। इसके अलावा सबने टेबल्स को रिवाइज करना है दोबारा से अच्छे से, 20 तक के टेबल्स, 30 तक के स्क्वायर्स, 25 तक के क्यूब्स, इनको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके आना है आपने कल की क्लास में। बाकी हम सब कल पढ़ेंगे, बेसिक से सीखेंगे चीजें, ये सब करके आओ और कल एक और बढ़िया तरीके से हम बात करते हैं, चाहे आपको आता भी है एक बार रिवाइज जरूर करके आना है ये सब चीजें। ठीक है, कल सेकंड क्लास होगी सिंप्लीफिकेशन की, और अच्छे से नई नई चीजें सीखेंगे। कल हमारा शुरुआत इंडिसेस के साथ में करेंगे और भी टाइप करेंगे। ठीक है, पेशेंस रखना है, प्रायोरिटी एक्यूरेसी को रखना है, प्रायोरिटी सही तरीकों को रखना है, स्पीड को कभी प्रायोरिटी नहीं रखना, स्पीड अपने आप आएगी। ठीक है, स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर बच्चे, गॉड ब्लेस यू। इस साल को हमें हमारा नौकरी वाला साल बनाना है।